हेलो फ्रेंड्स और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी क्लास में। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट वीडियो में हमने वैदिक गणित स्टार्ट की थी। कक्षा 10 की जो वैदिक गणित है वो स्टार्ट की थी और उस वीडियो में हमने वैदिक गणित की जो बेसिक जो टर्म थी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट थे, उनको समझने की कोशिश की थी। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर डाल दूंगा, वहां से आप उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को देखने के बाद ही आप इस वीडियो के इस क्लास के जो क्वेश्चन है जो हम समझने वाले हैं वो आप समझ पाएंगे। क्योंकि अगर वो जो वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में जो क्वेश्चन है या फिर जो आगे वाले जो भी जितने भी क्वेश्चन हैं उनको समझने में एक दिक्कत आपको महसूस होगी। तो पहले वो जाकर के वीडियो आप जरूर देखें। चलिए, इसके आज के जो वीडियो है, आज की जो क्लास है, इसमें हम सीखने वाले हैं कि किस तरह से वैदिक विधि की सहायता से हमें संख्याओं को जोड़ना होता है। तो चलिए, सबसे पहले जो योग की जो विधि है उसका नाम मैं आपको बताता हूं। उस विधि का नाम है एकाधिकेन पूर्वेण विधि। हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, लेकिन 2 बार 4 बार जब आप मेरे साथ भी बोलेंगे तो आपको आसानी से इस विधि का जो नाम है वो याद हो जाएगा। एकाधिकेन पूर्वेण विधि। तो विधि स्टार्ट करने से पहले आपको इस विधि का जो नाम है वो भी मालूम होना चाहिए कि एकाधिकेन पूर्वेण अर्थात इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है पूर्व वाले अंक का एकाधिक। एकाधिकेन मतलब एक अधिक और पूर्वेण मतलब पूर्व वाले अंक का। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, पूर्व वाले अंक का एकाधिक करते हुए हम जो है संख्याओं को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने लिया। सबसे पहले इस विधि को हम क्वेश्चन की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमें जोड़ना है 976, 357 और 210। इन तीनों संख्याओं को हमें जोड़ना है। तो इन तीनों संख्याओं को हमने लिखा, अंकों के नीचे अंक लिखा और इस तरह से मैंने इन तीनों को संख्याओं को लिखते हुए इनको 3 स्तंभों में डिवाइड कर दिया। पहला स्तंभ और दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। अब हमें जोड़ने का सिंपली जो प्रोसेस है वो हमें फॉलो करना है। क्या करना है, हमें पहले स्तंभ में हमें जो है संख्याओं को जोड़ना स्टार्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर साइड में मैंने लिखा हुआ है, जब भी हमें योग करना है तो प्रत्येक स्तंभ में हमें आधार क्या लेना है, 10 लेना है। अब इसके बाद में हमें यहाँ से जोड़ना स्टार्ट करना है। देखिए पहले स्तंभ में जिस अंक पर दूसरी जो लाइन है, दूसरा जो नोट लिखा हुआ है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि स्तंभ में जिस अंक पर योग 10 होगा उसके पूर्व अंक पर हमें क्या करना है, एकाधिक लगाना है। किस तरह से लगाना है, ये क्या मतलब है इस लाइन का, तो चलिए हम क्वेश्चन में समझने की कोशिश करते हैं। पहले स्तंभ में हमने जोड़ा 6 + 7, तो 6 और 7 हो गए हमारे पास 13। जैसे ही अंकों का योग 10 से ऊपर जाएगा तो उसके जो पूर्व वाले अंक पर हमें क्या लगा देना है, एकाधिक लगा देना है। तो 6 और 7 हमने जोड़े, 13 हो गए। 7 वाले अंक पर 13 हुए तो इसके जो पूर्व वाला अंक है 5, उस पर हमने क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। अब ये जो एकाधिक है वो उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की है। एकाधिक का मतलब होता है एक अधिक, अंक का एक अधिक। तो 5 पे हमने एकाधिक लगा दिया। इसके बाद हमारे पास कितना बचा, 10 हमारे पास से 10 चला गया एकाधिक के रूप में। ऐसे इसको आप समझ सकते हो। तो हमारे पास बच गया 3। अब इसी तरह से आगे हम जोड़ने वाले 3 में हमने 0 जोड़ा तो हमारे पास आ गया 3। तो इस तरह से पहले स्तंभ का योग हमने कर दिया। चलिए दूसरे स्तंभ का हम योग करते, 7 + 5 का एकाधिक। तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, साइड में मैंने लिखा हुआ है 5 का एकाधिक मतलब 6, इसको हम पढ़ेंगे। तो 6 और 7 वापस से 13 हो गए। तो 13 होने पर 10 से ज्यादा हो गए तो इसके जो 5 है उसके पूर्व वाला अंक 3 है, उस पर हमने क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। आप देख सकते हो 3 के ऊपर मैंने एक बिंदी लगाई हुई है और जो बिंदी है उसको हम एकाधिक बोलते हैं। तो यहां पर हमने एकाधिक लगा दिया। तो अब कितना बच गया हमारे पास, वापस से 3 हमारे पास बच गए। आगे इसी स्तंभ में हमें जोड़ते चले जाना है। 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरे स्तंभ को भी हमने जोड़ दिया। अब यही प्रोसेस फॉलो करते हुए हमें सभी जो योग वाले क्वेश्चन है वो हल करने हैं। तो चलिए तीसरा स्तंभ को भी हम देख लेते हैं एक बार। 9 में हमें जोड़ना है 3 का एकाधिक 4, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, 4। तो 9 और 4 13। अब बात आती है कि इसके आगे तो कोई अंक है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जब संख्या के आगे कोई अंक नहीं होगा तो वहां पर हम 0 लिखेंगे और 0 पर हमें एकाधिक लगा देना है। तो 9 और 4 यहां 13 हुए, तो 13
कि जो 3 अंक है उसके हमने पहले या पूर्व में 0 लिखा और 0 पर हमने एकाधिक लगा दिया। तो अब हमारे पास कितना बच गया, वापस 3 हमारे पास रह गए। तो अब 3 में हमने कितना जोड़ दिया, 2, और हमने 3 में जोड़ दिया तो 3 और 2 5। तो तीसरे वाले स्तंभ के योग में हमने लिख दिया 5। अब जो लास्ट बचा हुआ है 0 का एकाधिक, तो 0 का एकाधिक क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरह से हमें संख्याओं को जोड़ना है। तो हमारा आंसर आ गया 1543। चलिए इसी विधि का एकाधिकेन पूर्वेण विधि से एक और क्वेश्चन हम हल करने की कोशिश करते हैं, ताकि ये जो विधि है एकाधिकेन पूर्वेण विधि वो पूरे तरीके से आपके माइंड में क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से और बहुत कम समय में इसको हम हल कर सकते हैं। तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ और पांचवा स्तंभ इस तरह से मैंने इसमें बना दिए हैं। अब हम पहले स्तंभ से जोड़ना शुरू करते हैं। तो देखिए 5 को हम जोड़ते हैं 7 से, कितना हो गया 12। तो जैसे 10 के ऊपर गया तो 7 पे हुआ, 10 से ऊपर गया तो 7 के पूर्व वाला अंक 1 है, उस पर हमने क्या लगा दिया, एकाधिक लगा दिया। तो अब हमारे पास कितने बच गए, 2 बच गए। आगे चलिए 2 में हमने 2 जोड़ा, 4 हो गए। फिर 4 में हमने 3 जोड़ा तो हो गए हमारे पास 7। तो इस तरह से हमारा पहला स्तंभ कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरे स्तंभ पर हम चलते हैं। 6 में हम कितने जोड़ेंगे, 1 का एकाधिक लगा हुआ है तो इसको हम कितना पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे। तो 6 और 2 हो गया 8। इसके बाद चलिए 8 और 2 10 हो गया। तो जैसे 10 हो गया तो इसके जो 2 है उसके पूर्व वाले अंक 5 पर हमने लगा दिया एकाधिक। तो हमारे पास कितना बच गया, 0 बच गया, क्योंकि 10 का हमने एकाधिक लगा दिया तो हमारे पास बच गया 0। 0 में हम 4 जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो सेकंड स्तंभ में हमने लिख दिया 4। इसी तरह से थर्ड स्तंभ की ओर हम चलते हैं। तो यहां पर 7 में हमने जोड़े 2 तो हो गए हमारे पास 9 के बाद हम चलते हैं 5 का एकाधिक, इसको हम पढ़ेंगे 6। तो 9 और 6 हो गए हमारे पास 15। तो हमने 5 के पूर्व वाले अंक 9 पर लगा दिया एकाधिक। तो हमारे पास कितने बच गए, 5। फिर 5 में हमने जोड़े 5, वापस से हमारे पास 10 हो गए। तो 5 के जो पूर्व वाला अंक है 0 उस पर हमने लगा दिया एकाधिक, और हमारे पास क्या बता, क्या बचा, 0। तो हमने जो तीसरा खंड है उसके टोटल में लिख दिया हमने 0। इसी तरह से चौथे खंड की ओर चलिए, हम जोड़ते हैं 8 में हमने जोड़ा 3 हो गए 11। 10 से अधिक हो गया तो इसके पूर्व वाले अंक 6 पर हमने लगा दिया एकाधिक, हमारे पास बच गया 1। इसके बाद चलिए नीचे है 9 का एकाधिक, तो ये हो गया हमारे पास 10 और 1 ऑलरेडी बचा हुआ है तो 10 और 1 11। तो 11 होते ही 10 से ऊपर हो गया तो 9 के पूर्व वाले अंक 8 पर हमने लगा दिया एकाधिक, हमारे पास बच गया 1। अब हम बात करते हैं 0 का एकाधिक। तो 0 का एकाधिक होता है 1, तो 1 और 1 हमने जोड़ा तो हमारे पास हो गया 2। तो इस तरह से चौथे खंड में हमारा जो टोटल आ गया वो आ गया 2। अब हम बात करते हैं पांचवें खंड की। पांचवें खंड में हमने 9 में जोड़ा हमने 6 का एकाधिक 7, तो 9 और 7 हो गए हमारे पास 16। तो अब 16 तो हम पूर्व 6 के जो पूर्व वाले अंक पर एकाधिक लगाएंगे, लेकिन यहाँ पूर्व में कोई अंक नहीं है। तो जब भी कोई अंक नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, वहां पर 0 लिखेंगे और 0 पर एकाधिक हमें लगा देना है। तो यहां पर 0 पे लिखा हमने और 0 पे लगा दिया हमने एकाधिक, हमारे पास हो गए थे 16। अब बच गए हमारे पास 6 में फिर जोड़ेंगे हम 8 का एकाधिक 9, तो 9 और 6 वापस 15। तो फिर से हमने 0 लिखा और 0 पर लगा दिया एकाधिक, तो हमारे पास कितने बच गए, 5 में हमने जोड़े 6, वापस से हमारे पास 11 हो गए। फिर से कोई अंक नहीं है तो हमने फिर से 0 लिखा और 0 पर हमने लगा दिया एकाधिक, तो हमारे पास कितना शेष रह गया, 1। तो पांचवें स्तंभ के लास्ट में हमने लिख दिया 1। अब लास्ट स्तंभ की हम बात करते हैं। यहां पर 0 का एकाधिक लिखा हुआ है, तो पहले 0 का एकाधिक 1, दूसरी 0 का एकाधिक भी 1 और तीसरी 0 का एकाधिक भी 1। तो इस तरह से 1 + 1 + 1 हो गया हमारे पास 3। तो इस तरह से हम एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र की सहायता से किसी भी संख्याओं का योग अभ्यास के बाद में बहुत ही सिंपल और बहुत ही कम समय में हल कर सकते हैं। अगले वाले वीडियो में योग के ही कुछ जो बाकी के जो पैटर्न है उनको हम हल करने की या समझने की कोशिश करेंगे।